गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है। जनरल मैसेजेस होंगे, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। 7 ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस के लिए। द एम्परर, सबसे बड़ी चैलेंज जस्टिस। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी सितंबर मंथ के लिए एक्वेरियस के लिए। द वर्ल्ड एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए सितंबर मंथ के लिए। टेम्परेंस एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सितंबर मंथ के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा सितंबर मंथ के लिए एक्वेरियस के लिए। आप किसी एरीज, टॉरस, सैजिटेरियस एंड लीब्रा से डील कर रहे हो। पास्ट में हो सकता है कोई सीक्रेट बाहर आ रही है किसी तरह की, आपको आपकी लाइफ में कि कोई सच है जो रिवील हो रहा है, कोई सीक्रेट रिवील हो रही है। या फिर पास्ट में आप किसी सिचुएशन को एस्केप कर रहे हो, लाइक डील नहीं करना चाह रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। या फिर कोई पर्सन है जो आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और एस्केपिज्म अपना रहे हैं। प्रेजेंट में ऑफ कोर्स आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, लेकिन आपके अंदर एक सेंस ऑफ वेटिंग नज़र आ रही है। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो डिस्टेंस कंट्रीज़ में, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में एक कोल्डनेस और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है आपकी। बहुत ईगोइस्टिक और स्टबर्न एनर्जी है। आप कोई डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हो, परमानेंट डिसीज़न। और यहाँ पे हम इसको जस्टिस को क्लैरिफाई करेंगे। कोई साइकिल है जो क्लोज़ हो रही है, जो लंबे समय से अनफिनिश है, और इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में आपके अंदर एक पीस दिख रही है, पेशेंस दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी में आप थोड़े से लेफ्ट आउट फील कर रहे हो ऑब्वियसली, बट ये कोई बहुत बड़ी एनर्जी नहीं है। एंड फाइनल आउटकम में ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली चेंज है। और हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। पास्ट में 7 ऑफ सोर्ड क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप ओब्वियसली किसी सिचुएशन में एस्केप कर रहे हो, या फिर कोई पर्सन आपसे एक एस्केपिज्म अपना रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो और ये पर्सन आपसे नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं। या फिर किसी तरह की नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एक्वेरियस के लिए, एस ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि कोई क्लैरिटी आ रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में मेजर ब्रेक थ्रू और मेजर क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। या फिर आप सिंपली एक क्लैरिटी का वेट कर रहे हो, ठीक है। द एम्परर यहाँ पे क्यों आया है। ऐसा लग रहा है कि इवन दो आपकी लाइफ में किसी तरह की नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, और मे बी आपका हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा लाइक ओपन अप है। आपके अंदर ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस हैं किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है। इवन दो कि आप अपने वो अटैच्ड फॉर्म में अभी, वो डिटैच फॉर्म में अभी भी हो, कोल्डनेस अभी भी है, लेकिन आपका धीरे धीरे एक हार्ट चक्रा ओपन अप होता हुआ नज़र आ रहा है सितंबर मंथ में, और आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। ऐसा
लग रहा है कि इवन तो आप अपनी लाइफ को कितना भी डिटैच होके जी रहे हो, अपने बहुत ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं रख रहे हो, बट फिर भी ऐसा लग रहा है जो चीज़ें आपको आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं एक्वेरियस। या फिर आप सिंपली चीज़ों से डिटैच रहना चाह रहे हो बट आप डिटैच नहीं रह पा रहे हो, ये भी एक चैलेंज हो सकती है आपके लिए। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से भी डील कर रहे हो। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? सो एक्वेरियस मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक जो लॉन्ग साइकिल है जहाँ पे आप लगातार किसी तरह की सफरिंग फेस कर रहे थे, मिजरेबल चीज़ें फेस कर रहे थे, लेफ़्ट आउट फीलिंग थी, वो साइकिल कम्प्लीटली क्लोज़ हो रही है और अब ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ नहीं तो टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है? सो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में, एक स्ट्रगल तो दिख रही है लंबे समय से, बट अब आपको ये स्ट्रगल वगैरह इतना इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। आपके अंदर एक अलग ही पीस है, अलग ही पेशेंस है, इवन दो कि स्ट्रगल अभी भी दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी दिख रहा है, फाइट्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में, अदर पीपल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी तरह से। अगेन थोड़ी सी कोल्डनेस, डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कोई बहुत सिंपल सी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप एक क्लोज़र टाइप दे रहे हो। ठीक है, द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है? और ऐसा लग रहा है यहाँ पे ओबियसली या तो आप किसी पर्सन के साथ बहुत स्टेबल तरीके से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, एरीज से अगेन एरीज कैंसर से आप डील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ एक्वेरियस आपकी लाइफ में चीज़ें एक इस लेवल पे आ गई हैं अब जहाँ पे आपने ओबियसली जो लेसन्स लेने थे वो ले लिए हैं एंड आप बहुत सारी चीज़ों को एक क्लोज़र टाइप का दे रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में क्लोज़र आ रही है। ठीक है, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली बहुत सारी चीज़ें लर्न कर चुके हो। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अगेन एंड अगेन ले चुके हो एंड नाउ आपके अंदर एक डिटैचमेंट भी आ रही है, प्लस आप पूरी तरह से एक डिटैच और योगी सन्यासी टाइप एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।